तो बच्चों हम शुरू कर चुके हैं अध्याय संख्या 6 जिसका नाम है जनसंख्या। और बच्चों इसी कड़ी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं जनसंख्या के प्रमुख गुण और विशेषताओं के बारे में। तो बच्चों हमने जाना जनसंख्या के 5 गुण हैं: आयु वर्ग, लिंगानुपात, साक्षरता, व्यावसायिक संरचना और स्वास्थ्य। तो बच्चों पिछले वीडियोस में हमने आयु संरचना, लिंगानुपात और साक्षरता के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं व्यावसायिक संरचना के बारे में। ठीक है बच्चों, तो उठा लेंगे आप अपना पेन, नोटबुक और बुक और मेरे साथ में पढ़ते रहेंगे। तो बच्चों हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन के लिए यानी अपना जीवन चलाने के लिए कोई ना कोई आर्थिक क्रिया जरूर करता है। चाहे वो कृषि कार्य करता हो, चाहे वो दुकान चलाता हो, चाहे वो एक शिक्षक हो सकता है या फिर वो डॉक्टर हो सकता है या फिर कोई वैज्ञानिक हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो इन्हीं सब क्रियाओं को हम किसके अंतर्गत शामिल करते हैं? व्यावसायिक क्रियाओं के अंतर्गत हम शामिल करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? आर्थिक क्रियाएं हैं। और इन आर्थिक क्रियाओं को हम 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं: प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय और तृतीयक व्यवसाय। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं इसके परिचय के साथ में और लिखेंगे हम व्यावसायिक संरचना के बारे में। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यावसायिक संरचना कहा जाता है। ठीक है ना बच्चों, तो प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई व्यवसाय तो करता ही है। यहाँ पर व्यवसाय का अर्थ बिजनेस से नहीं है बच्चों, यहाँ पर व्यवसाय का अर्थ है कि कोई ना कोई एक्टिविटी जिससे कि वो अपना जीवन चलाता हो। ठीक है, किसी भी देश में विभिन्न व्यवसायों को करने वाले भिन्न भिन्न लोग होते हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति कृषि कार्य कर सकता है, कोई मजदूरी कर सकता है, कोई उद्योगों में काम कर सकता है, तो कोई शिक्षक, कोई वकील, कोई डॉक्टर, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है बच्चों, तो आप अपने आसपास के विभिन्न लोगों को देखकर एक सूची बना सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस कैटेगरी में आएगा। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करेंगे इस प्रकार से। मानव व्यवसायों का वर्गीकरण हम 3 प्रकार से कर सकते हैं: प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय और तृतीयक व्यवसाय। ठीक है बच्चों, हम शुरुआत करते हैं कुछ पिक्चर्स के साथ में। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक जगह पर कृषि कार्य हो रहा है, दूसरी जगह पर पशुपालन हो रहा है, तीसरी जगह पर लकड़ी काटने का कार्य है और बच्चों यहाँ पर मछली पालन का कार्य हो रहा है। और ये सारी की सारी एक्टिविटीज कौन सी है? प्राथमिक व्यवसाय से जुड़ी हुई है, यानी कि ऐसे व्यवसाय जिनका संबंध सीधे किससे होता है? प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। ठीक है, कृषि कार्य, पशुपालन, आखेट, मत्स्य पालन, लकड़ी काटना, खनन इत्यादि कार्य आते हैं प्राथमिक व्यवसाय में। उसी प्रकार बच्चों एक और पिक्चर देखते हैं द्वितीयक व्यवसाय की। यहाँ पर बच्चों हम देख सकते हैं कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यानी कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, जिसमें अचार, पापड़, विभिन्न प्रकार के जूस आते हैं। उसी प्रकार बच्चों कॉटन टेक्सटाइल यानी कि सूती वस्त्रों का निर्माण कार्य, उसमें उद्योग धंधे भी आएंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं शुगर इंडस्ट्री यानी कि गन्ने से चीनी बनाने का जो कार्य है वो किस में आएगा? द्वितीयक व्यवसाय में आएगा। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर बन रहा है खाने योग्य तेल, ठीक है, जो हम विभिन्न प्रकार की सब्जियों में डाल के बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि द्वितीयक व्यवसाय के प्रकार हमें यहाँ पर बताए हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो प्राथमिक उत्पाद हमें प्राप्त होता है, जैसे कि हम बात करें शुगर इंडस्ट्री की यानी कि चीनी उद्योग की, तो चीनी उद्योग का कच्चा माल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? वो प्राप्त होता है हमें प्राथमिक उत्पाद के रूप में प्राथमिक व्यवसायों से। ठीक है बच्चों, तो गन्ना हमें मिला प्राथमिक व्यवसाय से और शुगर इंडस्ट्री यानी कि चीनी उद्योग में उस गन्ने का क्या बना दिया गया? चीनी बना दी, यानी कि रूप परिवर्तित कर दिया गया और उसका मूल्य भी बढ़ गया। ठीक है बच्चों, तो द्वितीयक व्यवसाय में वो सभी गतिविधियां शामिल आती है जिसके अंतर्गत कच्चे पदार्थ का रूप परिवर्तित कर दिया जाता है, उसका मूल्य भी बढ़ जाता है, जैसे कि लकड़ी से कागज बनाना, कपास से सूती वस्त्र बनाना और गन्ने से चीनी बनाना। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे तृतीयक व्यवसाय के बारे में, जिसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये एक ऐसा वर्ग होता है जो सबसे ज्यादा मानसिक श्रम का कार्य करता है। ठीक है, चाहे वो एक शिक्षक हो, चाहे वो वकील हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, बैंक कर्मी हो, चाहे बीमा कर्मी हो, ये सब किस में आते हैं बच्चों? ये सब आते हैं तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत। ठीक है, अब हम इसकी कैटेगरीज लिखेंगे। तो लिखेंगे बच्चों व्यवसायों को सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है और जो प्राथमिक श्रेणी है उसमें आते हैं कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण, मछली पालन और खनन कार्य। ठीक है बच्चों, देखेंगे द्वितीय क्रियाकलाप में, तो द्वितीय क्रियाकलाप में विभिन्न प्रकार के उद्योग आते हैं, भवन और निर्माण कार्य आते हैं।
तीसरा है बच्चों तृतीयक व्यवसाय। इसमें परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन तथा सेवाएं आदि शामिल होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की ऐसी सेवाएं हैं जिसमें मानसिक श्रम सबसे ज़्यादा होता है। और बच्चों जो प्राथमिक व्यवसाय होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा शारीरिक श्रम होता है। तो जैसे जैसे हम प्राथमिक से द्वितीयक और द्वितीयक से तृतीयक क्रियाकलापों में आते हैं वैसे वैसे शारीरिक श्रम कम और मानसिक श्रम ज़्यादा होता जाता है। ठीक है बच्चों, लिखेंगे हम विकसित एवं विकासशील देशों में विभिन्न क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों का अनुपात अलग अलग होता है। विकसित देशों में द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात अधिक होता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे देश जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है, जैसे कि अमेरिका और जापान जैसे लोग, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप में संलग्न लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, जबकि विकासशील देशों में प्राथमिक क्रियाकलापों में कार्यरत लोगों का अनुपात अधिक होता है। जैसे कि भारत जैसे देश, तो भारत एक विकासशील देश है और भारत की आबादी का बहुत बड़ा भाग किसमें लगा हुआ है, प्राथमिक क्रियाकलापों में लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, एक तालिका के माध्यम से हम देख सकते हैं कि भारत में प्राथमिक व्यवसाय और स्पेशली कृषि की बात करें तो कितने लोग करते हैं, 64% लोग करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार द्वितीयक व्यवसाय को 13% और तृतीयक व्यवसाय को 20% लोग करते हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि भारत एक विकासशील देश है और भारत का सबसे अधिक कार्यशील जनसंख्या किसमें संलग्न है, प्राथमिक व्यवसाय में और स्पेशली कृषि कार्य के अंतर्गत। वर्तमान में बढ़ते हुए औद्योगिकरण और शहरीकरण में वृद्धि होने के कारण द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में व्यावसायिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो भारत भी धीरे धीरे विकसित देश बनेगा और प्राथमिक क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी और धीरे धीरे द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आज हमने जनसंख्या के एक और गुण के बारे में पढ़ लिया है और वो है व्यावसायिक संरचना। अगले भाग में हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य के बारे में। तो बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए ई कक्षा के साथ। थैंक यू।